नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। शिवसेना का किंग कौन? करीब 8 महीने से महाराष्ट्र की सियासी गलियारे में यही चर्चा हो रही है। अब इस चर्चा पर शायद ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे के हाथों में रहेगी। चुनाव आयोग ने यह फैसला कर दिया है। इस फैसले के साथ ही बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ शिवसेना निकल गई है। उद्धव ठाकरे के लिए यह घड़ी बिल्कुल ही बेचैन करने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि वो इससे कैसे बाहर निकल पाते हैं। यह रिपोर्ट देखिए, एकनाथ शिंदे के शिवसेना के किंग बनने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में क्या क्या हलचल हुई है। शिवसेना का किंग कौन? एकनाथ शिंदे। शिवसेना के साहेब एकनाथ, उद्धव रह गए खाली हाथ। सत्ता छीनी, शिवसेना छीनी, छीना तीर कमान। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना अब शिंदे की हुई। मुझे लगता है कि ये हमारी विजय है, क्योंकि बहुत 6-7 महीनों से जो लड़ाई चल रही थी शिवसेना के साथ में, तो बाला साहब की जो धनुष्य बाण है वो आज चिन्ह हम लोग को मिला है। खरे रूप से जो हिंदुत्व का विचार लेके शिंदे साहब अनेक वर्षों से उनके साथ थे और आज उनको ये निशानी मिली, तो हम लोग महिला आघाड़ी सब बहुत खुश हुई है। महापालिका रहे अगले इलेक्शन में किस प्रकार से जो है जोरदार चुनाव की तैयारी रहेगी, क्योंकि चिन्ह महत्वपूर्ण था जो आज निर्णय इसका लग गया है। मेरे ख्याल से चिन्ह तो महत्वपूर्ण था, लेकिन शिंदे साहब और दिघे साहब में थाना में जो उनका प्रभुत्व है वो कोई कम नहीं कर सकता था। और चिन्ह तो महत्व है, लेकिन दिघे साहब और शिंदे साहब ने जो काम किया है, और आज 6 महीने में आप लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के होने के बाद उन्होंने हर महाराष्ट्र के हर एक कोने में जाके अपना नाम पहुंचा दिया है। तो हमें लगता है कि हमें कौन सा अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे ही काम तो उनका हर रोज चालू ही रहता है, उसके वजह से अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं सब शिवसैनिक खुश है, उत्साह है उनमें। जो बाला साहब का हिंदुत्ववादी विचार था, हिंदुत्ववादी विचार सरणी थी, वो कुर्सी के लिए किसी ने तो कांग्रेस राष्ट्रवादी के पहिए के नीचे लेके गए थे, लेकिन शिंदे साहब ने वो कमान हाथ में ली और बाला साहब का आशीर्वाद हमें आज मिला है। सर, तीर कमान आपको मिला है और इसके साथ साथ शिवसेना ये नाम भी आपको मिला है। इसके आगे की जो रणनीति रहेगी वो शिवसेना की कैसे रहेगी? ये देखो, बाला साहब का हिंदुत्व का विचार, हिंदुत्व की विचार सरणी और हिंदुत्व का भगवा झंडा महाराष्ट्र में आगे लेने का काम एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हम लोग करने वाले। और जहां जहां हर गली में, हर गांव में, हर नुक्कड़ में जो हमारी शिवसेना, हमारे शिवसैनिक बेचैन हुए थे कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के बगल में उनके ताट के नीचे हमारी शिवसेना उन्होंने रखी थी, आज शिवसेना उससे बाहर आई है। शिंदे साहब के हाथ में वो कमान है, उनके नेतृत्व में हम लोग आगे। अंदर उदासी तो होगी ही, बेबसी भी होगी, कुछ कर नहीं पाए, हाथ खाली रह गया। अंदर तड़प भी होगी। जो विश्वास पिता ने किया था, जो विश्वास इन्होंने किया था, उस विश्वास के साथ गजब तरीके से राजनीति हो गई। 8 महीने पहले तक उद्धव ठाकरे के पास तो सब कुछ था, राजनीति के चमकते दमकते सितारों की तरह दिख रहे थे, जिनकी अपनी राज्य में तूती तो बोलती ही थी। देश की राजनीति में उनके बोल अहमियत रखते थे। 8 महीने तक उद्धव के पास तो सब कुछ था। महाराष्ट्र सीएम पद की कुर्सी थी, बाला साहब ठाकरे की विरासत थी, 55 विधायक थे, 18 सांसद थे, सब उनकी राजनीतिक ताल के साथ ताल मिला रहे थे। ऐसा शायद उद्धव ठाकरे को लग रहा था, लेकिन जाने कब उनके सियासी ताल के साथ राजनीति हो गई, खबर ही नहीं लगी। 8 महीने तक पूरी पार्टी थी, लेकिन वक्त बदला तो 2/3 से ज्यादा विधायकों की टोली ही खिसक गई। 13 सांसदों ने पाला बदल लिया, सीएम पद की कुर्सी भी छिन गई और अब आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना के नाम के साथ साथ धनुष बाण भी छूट गया, पार्टी का सिंबल भी फिसल गया। 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। चुनाव आयोग ने आदेश में क्या कहा? शिवसेना का वर्तमान संविधान नियमों के अधीन नहीं और व्यवस्था अलोकतांत्रिक है। पार्टी में बिना किसी चुनाव के अधिकारियों की नियुक्ति करके इसे विकृत किया गया है।
2018 में संशोधित शिवसेना का संविधान चुनाव आयोग को नहीं दिया गया। दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की ओर से लाए गए 1999 के पार्टी संविधान में लोकतांत्रिक मानदंडों को पेश करने के कार्य को संशोधनों ने पहले जैसा कर दिया था। शिवसेना के मूल संविधान के अलोकतांत्रिक मानदंड, जिसे 1999 में आयोग की ओर से स्वीकार नहीं किया गया था, उसे चोरी छिपे वापस लाया गया। इससे पार्टी एक जागीर की जैसी हो गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर लंबे समय से चल रही तनातनी पर विराम लग गया है। उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण देने का फैसला किया है। एक तरफ जहां सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। शाही का विजय है। हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे, और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स हैं उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। इस पर उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद बाला साहेब ठाकरे का ऑडियो शेयर किया। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने ऑडियो ट्वीट किया और लिखा, बाला साहेब द्वारा दिया गया शिवसेना का विचार कितना सही था, आज हम एक बार फिर जानते हैं। भाई उद्धव से शिवसेना का नाम और चिन्ह छीनने के बाद राज ठाकरे ने जो ऑडियो ट्वीट किया है, उसमें बाला साहेब ठाकरे का भाषण है, जिसमें वो कह रहे हैं, पैसा येतो, पैसा जातो, पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही, ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं नाही, म्हणून नावाला जपा, नाव मोठं करा। चुनाव के फैसले के बाद शिंदे गुट के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, तो वहीं अब इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मामले पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, मतलब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनको शिवसेना का नाम और चिन्ह धनुष बाण मिला है। अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा, इसके पहले से ही तैयार थी, देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, जबकि कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा, लेकिन अब एक चमत्कार हो गया है, लड़ते रहो। शिवसेना सांसद संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाया है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है, लेकिन हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला। ये तो पहले दिन से लोग इस बात को जान रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग वही करेगा जो उसको ऊपर से निर्देश मिलेगा। हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार
यही शिवसेना खड़ी करके सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा। पर में दूसरी बार शिवसेना के खिलाफ फैसला आया उसके खिलाफ लोकतंत्र बचा ही नहीं पाया। सभी ये संस्थाएं जो है इलेक्शन कमीशन के लेकर न्याय व्यवस्था जांच एजेंसी सब गुलाम बनकर बैठी है और क्या कर सकते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको लगता है सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा इसका? इस चुनाव आयोग के फैसले को फायदा हो इंसान जनता के न्यायालय में जाकर न्याय मांगे। चुनाव आयोग के इस फैसले को ठाकरे गुट सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा। उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना का नाम और धनुष बाण प्रतीक छिन जाने से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने उद्धव को नसीहत दी, ढाढ़स बढ़ाया, शायद रास्ता दिखाने का प्रयास किया। उद्धव की टूटती उम्मीद को एक नई उम्मीद दी। कहा, ये चुनाव आयोग का फैसला है, एक बार फैसला हो जाने के बाद कोई चर्चा नहीं हो सकती, इसे स्वीकार करें और नया चुनाव चिन्ह लें। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लगता है पुराने चुनाव चिन्ह के चले जाने का कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग नए वाले को स्वीकार करेंगे। इस दौरान शरद पवार ने इंदिरा और कांग्रेस की कहानी सुनाई। शरद पवार ने कांग्रेस के सिंबल 2 बैलों को हाथ के साथ बदलने की याद दिलाई। कहा, लोग उद्धव ठाकरे गुट के नए सिंबल को उसी तरह स्वीकार करेंगे जैसे उन्होंने कांग्रेस के नए सिंबल को स्वीकार किया था। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के पास योग के साथ 2 बैल का प्रतीक हुआ करता था। बाद में उन्होंने इसे खो दिया और हाथ को एक नए प्रतीक के रूप में अपनाया और लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह लोग उद्धव ठाकरे गुट के नए प्रतीक को स्वीकार करेंगे। उद्धव के साथ उद्धव को नई उम्मीद दे रहे हैं। उम्मीद शायद ये होगी 2024 की लड़ाई में उद्धव इंदिरा गांधी की तरह अपनी राजनीति से महाराष्ट्र में कमाल करने में कामयाब होंगे। जनता का इमोशन उद्धव के साथ जुड़ेगा, लेकिन उद्धव के विरोधी चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। एक स्वर में अब कह रहे हैं शिवसेना का किंग अब उद्धव नहीं, एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के घमासान सियासत के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है और इसी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें, दोनों गुट के बीच चल रही है घमासान सियासत में चुनाव आयोग ने जो चुनाव चिन्ह होता है शिवसेना का धनुष्य बाण, उसे एकनाथ शिंदे जी को सौंप दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उनके समर्थन में तमाम जो विधायक है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसी के चलते ये जो फैसला लिया गया है। और इसी के बीच इस पूरे जो मामलात रहा है इस घमासान सियासत के बीच, इस पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उन्होंने नाराज़गी जताते हुए कहा है कि ये लोकशाही की हत्या है। और इसी में उनका कहना है कि मैं इससे नाखुश हूँ और हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से अब ये देखना है कि उन्हें राहत मिलती है या नहीं। और इसी में ये तमाम जो घमासान हुआ है, इस घमासान के बीच एक राहत की बात उद्धव ठाकरे के बीच ये है कि जो दादर में स्थित शिवसेना भवन है वो उनके पास ही है। फिलहाल इसको लेकर भी एकनाथ शिंदे के गुट ने ये कहा है कि हम इसके खिलाफ भी जो है मांग करेंगे कि हमें ये शिवसेना भवन दे दिया जाए।